गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर में नाउन का डिस्कशन चल रहा था। नाउन के टाइप्स बता दिए थे मैंने आपको। आज फिर आगे जेंडर पे आते हैं। जेंडर का बहुत सारी क्लासेस में हो चुका है कि कुछ क्लासेस में नहीं हो पाया है, तो जिनका हो गया है वो बच्चे रिवाइज कर लेना, और जिनका बच्चों का नहीं हुआ था फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फिर कि नाउन जेंडर। इसमें क्या है कि यू नो दैट लिविंग बींग्स आर ऑफ ईदर मेल और फीमेल सेक्स, की लिविंग बींग मेल और फीमेल सेक्स में क्लासिफाइड होते हैं। नाउ अब इन एग्जांपल्स को एक बार कंपेयर करके देखना कि बॉय, गर्ल, लायन, लायनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। तो पहले क्या है कि मेल लिखा हुआ है और फिर फीमेल जेंडर लिखा हुआ है। तो आपने नोटिस क्या किया इसमें, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पेयर इज नेम ऑफ मेल एनिमल and the second word of each pair is the name of a female animal. A noun that denotes a male animal is known to be as the masculine gender. A noun that denotes a female animal is known to be as the feminine gender. तो अभी तक ये हमने सीखा कि वो वाली नाउन जो एक मैस्कुलिन वो वाली नाउन जो एक मेल एनिमल को डिनोट करे उसको क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। और वो वाली नाउन, a noun that denotes a female gender, female animal is known as the feminine gender. फिर आगे आते हैं। A noun that denotes a female animal is इससे डेफिनेशन होगी, a noun that denotes a female animal is feminine gender. A noun that denotes either a male or a female is said to be of common gender. कि मेल एनिमल को जो डिनोट कर रहा था उसको मैस्कुलिन जेंडर बोल रहे थे, जो फीमेल एनिमल को डिनोट कर रहा था उसको फेमिनिन जेंडर बोल रहे थे। और अब जो कॉमन जेंडर यानी कि इधर या तो मेल और या फिर फीमेल को डिनोट करे, वो वाली नाउन किस में आती है, कॉमन जेंडर में। जैसे कि पेरेंट, चाइल्ड। पेरेंट में फादर मदर दोनों हो सकते हैं, तो कोई भी जेंडर इसमें हो सकता है, इसलिए कॉमन जेंडर में पेरेंट को रखा। चाइल्ड में बॉय गर्ल दोनों हो सकते हैं, तो इसमें भी क्या कर दिया, इसको कॉमन जेंडर के अंदर ये कॉमन जेंडर में चाइल्ड आता है। फिर फ्रेंड भी कुछ भी हो सकता है, और इसी तरह प्यूपिल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमी और कजन में भी ब्रदर सिस्टर आपके क्या, तो मैस्कुलिन मेल जेंडर हो या फिर मेल एनिमल हो या फिर फीमेल एनिमल हो, या फिर जो कजन में क्या हो, या तो कजन आपका ब्रदर है या फिर सिस्टर है। इसलिए क्या यूज किया इसको कि इसको बोला कॉमन जेंडर में इसको हमने रखा है। क्यों? क्योंकि क्या है कि जैसे आपकी सिस्टर है, कजन सिस्टर है, तो वो क्या आएगी, फेमिनिन जेंडर में। आपका कजन ब्रदर है तो वो क्या आएगा, मैस्कुलिन जेंडर में। तो ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये वाले जो एग्जाम्पल्स है ये किस दोनों जेंडर्स में आ सकते हैं, फेमिनिन जेंडर में या फिर मैस्कुलिन जेंडर में, इसलिए इनको क्या रखा गया है, कॉमन जेंडर में रखा गया है। फिर इसके बाद में जैसे आगे इसके और एग्जांपल, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट, ये सारे किस में आएंगे, अपने कॉमन जेंडर में। फिर वो वाली नाउन जो अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर, ना तो मेल हो नॉर फीमेल, दैट इज थिंग्स विदाउट लाइफ। कि वो वाली नाउन जो ना तो कोई मेल को रिप्रेजेंट करे ना कोई फीमेल को रिप्रेजेंट करे, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह दे वो वाली नाउन्स जिनमें कोई लाइफ ना हो उनको क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर में वो आएगी। न्यूट्रल जेंडर में वो वाली नाउन्स बोलते हैं। तो बुक, जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री। अब बुक है, बुक की कोई लाइफ नहीं है, बुक एक निर्जीव वस्तु है। तो पेन की भी कोई लाइफ नहीं है, वो एक निर्जीव वस्तु है। जैसे टेबल, चेयर, फैन, टीवी, मोबाइल, ये सारी चीजें क्या है कि ये कोई भी जेंडर में नहीं आती। ये ना तो कोई मेल एनिमल को डिनोट कर रही है ना कोई फीमेल एनिमल को डिनोट कर रही है, या फिर दूसरे शब्दों में इनमें कोई लाइफ नहीं है। ये सारी चीजें क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर विदाउट एनी लाइफ। सो ये वाली सारी किस में आएंगी, न्यूट्रल जेंडर में। न्यूट्रल मीन्स नीदर, कुछ भी नहीं, दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल। कि न्यूट्रल का मीनिंग है ना तो मेल है और ना फीमेल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि
ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड, कि बिना लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होती है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनको क्या करते हैं कि पर्सोनिफाई कर देते हैं बहुत बार। इफ देवर लिविंग बींग्स, उनको इस तरह से बोलते हैं पर्सोनिफाई करके जैसे वो कोई लिविंग बींग्स है, जैसे वो कोई जीवित वस्तुएं हैं। वी देन रिगार्ड देम एज मेल और फीमेल्स, वो वाली निर्जीव वस्तुएं फिर उनको क्या जीवित वस्तुओं के साथ कंपेयर करके उनको कंपैरिजन करके ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो या तो कोई मेल एनिमल है या फिर कोई फीमेल एनिमल है। जैसे कि या फिर समझना हो तो कि जो निर्जीव वस्तुएं होंगी उनको सजीव के साथ में कंपेयर करके इस तरह से हम बोलते हैं कि वो या तो मेल को डिनोट करे या फीमेल को डिनोट करे। द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाई टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, कि जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो उन सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है वो जो स्ट्रेंथ या ताकत या फिर वायलेंस हिस्सा को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि द सन, सूरज को मैस्कुलिन जेंडर में समझने के लिए ऐसे आगे ग्रामर का नियम है कि यूज कर लेते हैं, समर को, विंटर को, टाइम को, डेथ को। तो टाइम, स्ट्रेंथ, डेथ, तो ये पावर स्ट्रेंथ को डिनोट कर रही है, तो इसलिए ये किस में आ गई कि मैस्कुलिन जेंडर में इनको हम अपने जो ग्रामर के नियम है, ग्रामर के हिसाब से इनको मैस्कुलिन, जो इंग्लिश ग्रामर के नियम है, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इनको क्या किया गया है कि मैस्कुलिन जेंडर में इनको कंसिडर कर लिया गया है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ और वायलेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे जैसे एग्जाम्पल दे रखा है एक कि दिस सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, कि जो सूरज है वो अपनी किरणें अमीर और गरीब पे एक जैसे शेड करता है। तो इसमें सन को सन को क्या है मैस्कुलिन जेंडर मान के यहाँ पे आगे क्या किया, सन के लिए हिज का यूज किया गया है। क्यों, इसमें अजम्पशन क्या लिया गया है ग्रामर में कि सन को हमने किस में माना है, मैस्कुलिन जेंडर में। फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस, कि फेमिनिन जेंडर जो होता है वो उन निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज में लिया जाता है जो ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस को दिखाए, जैसे कि मून, जैसे कि अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी। तो इसमें मून किसके कारण, मून ब्यूटी के कारण, सुंदरता के कारण मून को इंग्लिश में किस में मानते हैं, फेमिनिन जेंडर में। लेकिन हिंदी में मून को क्या कंसीडर करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में, कि बोलते हैं ना कि चंदा मामा, ऐसे बोलते हैं आगे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा को चंदा मामा भी बोलते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा को चंदा मामा बोल के बहुत सारे हिंदी के सेंटेंस भी बनाते हैं। तो वो अपनी अपनी अलग अलग, जैसे हिंदी ग्रामर के अलग नियम होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के इधर अलग नियम है। इंग्लिश ग्रामर में मून को फेमिनिन जेंडर में मानेंगे, क्योंकि मून की ब्यूटी, मून की खूबसूरती के कारण क्या है कि इसमें फेमिनिन जेंडर में इसको कंसिडर किया है। फिर अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, प्रकृति को भी किसमें, सुंदरता की वजह से फेमिनिन जेंडर में रखा गया। लिबर्टी, तो ये सारी चीजें क्या है, ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस को दिखा रही है, इसलिए इनको किसमें कंसिडर किया गया है, फेमिनिन जेंडर में। जैसे जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ये सारी किस में कंसिडर की जाएंगी, फेमिनिन जेंडर में। जैसे कि एग्जाम्पल है द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड, कि मून की चंद्रमा ने अपना चेहरा बादल के पीछे छुपा रखा है। तो इसमें मून को आगे प्रोनाउन क्या यूज किया गया उसके लिए, हर। तो इसमें हर यूज किया गया है, तो हर यानी हर यूज किया गया है, तो इसको हमने क्या है, फीमेल जेंडर मान के हर यूज किया है। जैसे स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर, जो मेन देखने की बात है अपनी वो हर, कि स्प्रिंग को इसमें क्या, इस कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, फेमिनिन जेंडर में। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, तो पीस को आगे कौन सा, पीस को फेमिनिन जेंडर मान के हर यूज किया गया आगे। दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोएट्री बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज टू। A ship is often spoken of as the ship lost all her boats in the storm, कि ये वाले यूजेस क्या है कि पोइट्री में मोस्ट कॉमन होते हैं, पर कभी कभार क्या होता है कि पर्सोनिफिकेशन जो होता है प्रोजेज में भी हो जाता है। और जो शिप होगी ना, कि जो
समुद्री जहाज होगा वो क्या होगा, ए शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। तो शिप के लिए भी क्या यूज करते हैं, हर का यूज करते हैं। तो ये बोलचाल के तरीके होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर के जैसे जैसे इंग्लिश का टाइम के साथ में इवोल्यूशन होता गया, तो वैसे वैसे वो जो सोसाइटी के और जो इंटरेक्शन होता है सोसाइटीज़ में बोलने का, आपस में बातें करने का, वैसे वैसे तो इंग्लिश ग्रामर के नियम आगे बनते गए। तो ये इंग्लिश ग्रामर के कुछ नियम्स, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं कि ऐसे अपने को मानना होता है। अपनी अलग अलग भाषाओं के अलग अलग नियम हो सकते हैं, कुछ में सिमिलरिटीज़ भी हो सकती है, हिंदी के और नियम हो सकते हैं ग्रामर के, और इंग्लिश के कुछ और नियम हो सकते हैं, पर ऐसा रेयरली होता है। वैसे ग्रामर में लगभग एक जैसा सा चलता जाता है कि जैसे कि हिंदी में क्या हो गया, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, तो इंग्लिश में वो नाउन प्रोनाउन ऐसे बन जाते हैं। तो ये जैसे वर्ब हो गया इंग्लिश में, हिंदी में क्रिया हो गई। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या होती है कि सिमिलर ही चलती रहती है, लेकिन कुछ एक आगे चीज़ों में डिस्टिंक्शंस आ जाता है, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर में बोलने का अलग तरीका है, हमारे कल्चर में बोलने का अलग तरीका होता है। फिर वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ ए नाउन्स कैसे यूज करते हैं कि फेमिनिन बनाना है किसी नाउन का, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है, तो उनके कुछ नियम है, वो आगे डिस्कस करते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे मैस्कुलिन दे रखा है, फेमिनिन बनाना है अपने को बैचलर, तो बैचलर का बनेगा मेड। फिर बॉय, बॉय का बन जाएगा गर्ल। ब्रदर का बनेगा सिस्टर। बक होता है मेल डियर, तो मेल डियर जो होगा उसका डो बनेगा फीमेल डियर। डो क्या होता है, फीमेल डियर। बुल या फिर ओक्स भी बोलते हैं, इसका बन जाएगा काउ। बुलक का बनेगा हेफर। बुलक क्या होता है, जूम करके दिखा देता हूं मैं। तो बुलक क्या होगा बच्चों, बैल को क्या बोल देते हैं, बुलक बोल देंगे। तो इसी तरह तो बुलक का क्या बनेगा, हेफर। हेफर क्या होगा, काउ, और इधर क्या होगा, बुलक क्या होगा, बैल। तो इसको देखने के लिए बुलक और हेफर क्या होगा, काउ। तो बुलक का क्या बना, फेमिनिन, हेफर। इसी तरह से कोक का क्या बनेगा, हैन। कोल्ट का क्या बनेगा, फिली। कोल्ट क्या होता है, हॉर्स को क्या बोलते हैं, कोल्ट बोलते हैं, और इसी तरह फीमेल हॉर्स को क्या बोल देंगे, फिली बोल देंगे। और फिर डॉग का बिच, ड्रेक का डक। जो मेल डक होगा उसको ड्रेक बोल देंगे, और जो फीमेल डक होगी उसको डक बोल देंगे। आगे ड्रोन का भी बन जाएगा कि मधुमक्खी मैस्कुलिन, मधुमक्खी फेमिनिन, और मधुमक्खी का मैस्कुलिन क्या होगा, ड्रोन हो जाएगा। अर्ल क्या होगा, अर्ल का काउंटेस। कि फोटो से आप देख समझ पाएंगे कि जो वेस्टर्न कल्चर में यूजुअली फ्रांस और जर्मनी उस साइड में क्या बोलते हैं कि इस तरह के यूज करते हैं कि जो मेडिवल हिस्ट्री में बच्चे पढ़ते हैं 10th क्लास में, तो अर्ल और इस तरह के आगे वर्ड्स यूज करते हैं उसमें। तो एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास थी उसमें उनके लिए आगे बहुत सारे वर्ड यूज करते थे वेस्टर्न कल्चर में उस टाइम में। तो अर्ल जो मेल अर्ल है उनको, कि जो मेल है उनको अर्ल बोला, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उधर बोलते थे मेडिवल टाइम में, और कई जगह अभी भी बोलते हैं। और जो फेमिनिन जो है उनको क्या बोलते हैं, काउंटेस। अर्ल का काउंटेस, अर्ल काउंटेस, फादर मदर। गेंडर का गूस, की फोटो देख सकते हो, गेंडर और गूस, ये फोटो आ गई गेंडर गूस की। फिर जेंटलमैन का लेडी। तो इस तरह से याद कर सकते हो आप इनको, और फोटो भी लगाई है ताकि आप इनको रट्टा ना मारो, फोटो देख देख के भी आप समझना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हार्ट, HART, जो मेल डियर होगा उसको हार्ट बोलते हैं, और फीमेल डियर को रो बोल देंगे, ROE। स्पेलिंग क्या होगी, रो। ये इस फीमेल डियर को क्या बोलेंगे, रो, ROE।
हॉर्स का क्या होगा? हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, मैन का वुमेन, मोंक का नन, नेफ्यू नीस, पापा मम्मा, सर मैडम, सन डॉटर, स्टैग। स्टैग की बच्चों फोटो देखो, स्टैग क्या होता है? इस तरह का एनिमल होता है। तो जो मैस्कुलिन मेल एनिमल होगा उसको स्टैग बोलते हैं, और फीमेल जो एनिमल होगा उसको हिंड बोलेंगे। और फीमेल की फोटो दिखाता हूं आपको मैं। फीमेल एनिमल को इसको बोलेंगे हिंड। तो स्टैग का क्या हुआ? हिंड। अंकल का आंट, विजार्ड का विच। फिर और कैसे बनती है फेमिनिन? मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन नाउन और कैसे बनाते हैं हम डिस्कस करते हैं आगे, कि बाई एडिंग एस लेबल ई डबल एस आई एन ई टी आर एक्स ए एटसेट्रा। जैसे कि ये ई डबल एस लगा के, आई एन ई लगा के, टी आर आई एक्स लगा के, ए लगा के इत्यादि। तो ऑथर से ऑथरेस, की लेखक का क्या लेखिका बन गया, तो ऑथर के आगे ई डबल एस लगा दिया तो ऑथर से बन गया ऑथरेस। और बैरन का बैरनेस। ये जो आप फोटो देख रहे हो अब, इसमें वही जैसे समझाया था, अरिस्टोक्रेटिक जो क्लास थी मेडिवल यूरोप में, उसमें तो मेल जो है उनको क्या बोला है? बैरन, और फीमेल को क्या बोला है? बैरोनेस। काउंट का काउंटेस, सेम एग्जांपल, ये काउंट और ये काउंटेस। फिर जायंट का जायंटेस, एयर का एयरएस। ये फोटो देखिए, इनको बोला एयर और इनको एयरएस। स्पेलिंग इनकी नोट कर लेना, एच ई आई आर और एच ई आई आर के आगे क्या लगा दिया? ई डबल एस। तो ये एयर और ये एयरएस। होस्ट का बनेगा होस्टेस। किस तरह से? जैसे फोटो से समझे तो ये होस्ट और ये होस्टेस। जू का बनेगा जूएस, लाइन का बनेगा लाइनेस, और मैनेजर का क्या बनेगा? मैनेजरेस। तो इस तरह से क्या किया हमने इसमें कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है अपने को, तो आगे क्या लगा दिया? ई डबल एस। उससे मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाते हैं। और फेमिनिन कैसे बनाते हैं कि मेयर का मेयरेस, मेयर के आगे क्या लगाया? ई डबल एस। पैट्रॉन के आगे पैट्रोनेस लगाया। तो पैट्रॉन क्या होता है बच्चों की? ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स अनदर, जो एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी संस्था जो किसी का सपोर्ट करे, इधर फाइनेंशियली या फिर कोई और अदर मीन्स से, तो उसको क्या बोलते हैं? पैट्रॉन। तो समझने के एग्जांपल से, जैसे जो एज्ड पर्सनैलिटी फोटो में दिख रही है अपने को, जो काफ़ी उम्र में वृद्ध हैं, उनको क्या बोला? पैट्रॉन। और पैट्रोनेस क्या हो जाएगा फिर? इसी तरह से पैट्रॉन समझ में आया। तो इसका फेमिनिन बनाना है अपने को, तो इस तरह से इनको देख के आप देखिए कि पैट्रोनेस, जैसे ये फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलीजियस जो फीलिंग आ रही है देख के, कि इनसे ये किसी को सपोर्ट करे कोई भी मीन से, इधर की स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पे, रिलीजियस ग्राउंड्स पे, तो उन सारी इनको क्या बोल देंगे? उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग इनको पैट्रोनेस बोल दिया। तो पैट्रॉन, जो पैट्रॉन क्या होगा? मैस्कुलिन। पैट्रोनेस क्या होगा? फेमिनिन। पियर का क्या होगा? पियरेस। ऐसे ही जो सेम अभी तक एग्जांपल डिस्कस करते आ रहे थे, जो मेडिवल यूरोप था उसमें इस तरह के टर्म यूज करते थे, मेल के लिए पियर और फीमेल के लिए पियरेस का यूज करते थे। पोएट का क्या होगा? पोएटेस। प्रीस्ट का क्या होगा? प्रीस्टेस। प्रोफेट का प्रोफेटेस। शेफर्ड का क्या होगा? शेफर्डेस। स्टीवार्ड का क्या होगा? स्टीवार्डेस। और विस्काउंट का क्या होगा? विस्काउंटेस। विस्काउंट ऐसे जो आप फोटो देख रहे हैं, मेडिवल यूरोप के टर्म में इनको बोलते थे विस्काउंट, और इनको बोलते, ऐसे जो पर्सनैलिटी होते थे जो ऐसे दिखते थे उनको विस्काउंटेस बोलते थे। तो क्या किया? ई डबल एस लगा के हमने मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना आप, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। फिर
इन द फॉलोइंग ESS इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवल ऑफ मैस्कुलिन एंडिंग, कि ESS कैसे लगाया गया है कि वोवल हटा दिया गया है, कि एक्टर में ओ को हटा के ई लगा दिया। एक्टर का क्या बना, एक्ट्रेस, कि अभी जो अभिनेता का क्या बनेगा, अभिनेत्री, हिंदी में जैसे समझे। तो एक्टर का ओ हटा के एक्ट्रेस जो बनाया है उसमें ESS लगा दिया, ओ को हटा दिया। कंडक्टर का क्या बन जाएगा, कंडक्ट्रेस। फाउंडर का फाउंड्रेस, हंटर का हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस, नीग्रो का नीग्रेस, अबोट का अबेस। अबोट क्या होगा कि चर्च में यूज करते हैं इस तरह से, जो चर्च में जो प्रीस्ट टाइप में पर्सनैलिटी होती है उनको अबोट बोलते हैं। और अबेस क्या होगा, यूरोपियन साइड में बोलते हैं ऐसा। और अबेस ऐसी जो रिलीजियस पर्सनैलिटी होगी फेमिनिन में, उसको क्या बोलेंगे, अबेस। तो अबोट का अबेस बनाया तो उसमें क्या किया कि ओ को हटा दिया और लास्ट में टी गायब हो गया, और लास्ट में ओ टी गायब होने के बाद ESS लग गया। ड्यूक का डचेस, ड्यूक कौन है, ये ड्यूक है और ये डचेस है। तो ड्यूक का डचेस बनाया है, इसमें क्या किया, ड्यूक, इसमें क्या KE हटाया और फिर CHESS कर दिया इसको। तो इस तरह से कुछ इंग्लिश ग्रामर के नियम्स होते हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल होते हैं वो इस तरह से कुछ उनमें कि कुछ एग्जाम्पल से एक जनरल नियम बताया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे इसमें कुछ वो रट्टा मारने वाली याद करने वाली ज़रूरत नहीं होती इसमें। जैसे जैसे आप फर्दर स्टडीज़ करते जाओगे लिटरेचर की और पोएट्रीज़ की, प्रोज की, और रीडर में जो सिंपल स्टोरी चैप्टर्स आते हैं उनकी, तो उनके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे और समझ में आती जाएगी। एम्परर का बनेगा एम्प्रेस, प्रिंस का क्या बनेगा, प्रिंसेस, टाइगर का टाइग्रेस, ट्रेटर का ट्रेट्रेस, वेटर का वेट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, मर्डरर का मर्डरेस, सोर्सरर का सोर्सरेस। तो इसमें क्या है, लास्ट में ESS आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंस के बाद में क्या हुआ, ESS लगा दिया कि यहाँ पे E के आगे ESS लग गया। टाइगर में क्या आया कि रीअरेंज कर दिया थोड़ा सा, TIGR फिर ESS कर दिया। ट्रेटर में क्या किया, O को हटा दिया और R को पीछे ले आए, फिर क्या किया, ESS लगा दिया। ट्रेटर यानी कि जो धोखा दे, बीच में गद्दार जिसको बोलते हैं। ट्रेटर का क्या, ट्रेट्रेस, वेटर पता ही होगा आपको, वेट्रेस, और मास्टर का मिस्ट्रेस, मर्डरर का हथियारे का कि हथियारन मर्डरेस, और सोर्सरर का जादूगर का सोर्सरेसेस जादूगरनी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके समझने के लिए फोटोज लगाई गई है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना। कोई डाउट आए कोई एग्जाम्पल में तो इनको आप जूम करके देख सकते हो। The suffix ESS is the commonest suffix used to form feminine nouns from the masculine and is only one which we now use in forming new feminine noun। की यूज जो ESS है उससे ज़्यादातर क्या करते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। हीरो का क्या, लेकिन कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे ESS से हमेशा काम नहीं चलता अपना। कुछ और एग्जाम्पल्स में समझाते हैं कि क्या होता है कि हीरो का क्या बना, हीरो का बनेगा हीरोइन। तो इसमें हीरो और आगे क्या आया, INE हीरोइन। जार क्या होता है, वैसे ही मेडिवल यूरोप का टर्म है इसमें, जो तो उसमें एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में यूज करते थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास में यूज करते थे। तो जार का क्या बनेगा, इसमें C साइलेंट होता है, जार, तो इसमें इसका बनेगा जारिना। तो इसमें क्या हुआ, INA लगा दिया लास्ट में, R के बाद में क्या किया, इधर R के बाद में INA लगाया है। और इधर सुल्तान का क्या बना, सुल्तान का सुल्ताना। इसमें क्या किया कि सुल्तान के आगे A लगा दिया, उससे मैस्कुलिन से फेमिनिन ऐसे बनाया। सिन्योर इटालियन टर्म है कि जैसे मिस्टर और मिसेस बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो इटालियन में क्या बोलते हैं, सिन्योर और सिन्योरा। तो इसी तरह से इसको कैसे बनाया, सिन्योर, और आगे इसमें क्या किया, सिन्योर के आगे A लगा दिया, इसका फेमिनिन सिन्योरा बन गया। फोक्स का जो मेल होगी उसको फोक्स बोल दिया, और जो फीमेल होगी उसको विक्सन बोल दिया। जो मेल एनिमल है वो फोक्स है, जो फीमेल एनिमल है वो विक्सन है।
फिर और कैसे बनता है, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर एज, कि कोई वर्ड को हम प्लेस कर दें बिफोर या फिर आफ्टर। ग्रैंडफादर का, कि ग्रैंड तो सेम रखा और फादर का मदर बन गया। ग्रेट अंकल का, कि ग्रेट सेम रखा लेकिन अंकल को आंट में चेंज कर दिया। मैन सर्वेंट का क्या किया, सर्वेंट लास्ट का सेम रखा पर मैन का क्या बना दिया, मेड। लैंडलॉर्ड का, इसमें लैंड सेम रखा और लॉर्ड से बन गया लेडी। तो इस तरह से भी बनाते हैं। और मिल्क मैन में, कि मिल्क सेम रखा स्टार्टिंग में पर मैन को क्या किया हमने, वुमेन में कि दूध वाली, तो इसमें मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर दिया और मिल्क को सेम रखा है। तो इस तरह से भी मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाए जाते हैं। पीकॉक का पी हैन बना दिया, ये पी सेम रखा और कॉक से बना दिया हैन। सेल्समैन का सेल्स वुमेन, सेल्स सेम रखा और मैन से बन गया वुमेन। वाशरमैन से वाशर सेम रखा और मैन से बना दिया वुमेन। वाशरमैन धोबी से धोबन बनाना है तो वाशरमैन वाशर सेम रखा और मैन से बना दिया वुमेन। अब नाउन के नंबर्स की सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज वाली क्लास में जो डिस्कस किया है हमने वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना सारे, जिनका छूट गया बहुत सी क्लासेस में हुआ नहीं था तो कॉपी में नोट करना आपने। और जो फोटोज देख एग्जाम, जो फोटोज यूज़ की थी मैंने कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया था, आपको डाउट आए तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना कि जो मैस्कुलिन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फोटो से समझ में आ जाएगा। और कि या तो एनिमल्स में मैस्कुलिन फेमिनिन है या फिर जो इंसान होते हैं उनमें जो पर्सनैलिटी है, मेल पर्सनैलिटी की फ़ोटो से समझ में आ जाएगा और फीमेल पर्सनैलिटी की फ़ोटो से देख के समझ में आ जाएगा। तो ये अगली क्लास में शुरू करेंगे नाउन नंबर। टिल देन टेक केयर, सी यू, गुड बाय।